हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया सुबह दिया है, एक नया सूर आपके जीवन में, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने लोग भी कोई भी कार्य करने से पहले आज परमेश्वर की प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करके जाना। आज जहां भी कहीं भी आप जाना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करके जाना, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनते हो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। जो भी आज आप काम करने जा रहे हैं, ऑफिस आपको जाना है, बिजनेस आपको करना है, या फिर कहीं रिलेशन में जाना है, या कहीं कोई काम करना है, या खुद आप कोई काम करना चाहते हो, तो प्रार्थना को ग्रहण करने पहले, प्रार्थना ग्रहण करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग मेरे वचन से प्रेम करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर आपको नंबर मिल जाता है तो आप फोन पे फोन किए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो, धीरज धरो, दुख में धीरज धरो। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, लिखा हो वहां पे। लेकिन हमें क्या करना है, आज हमारे जीवन में चाहे जितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमें धीरज धरना है। पेशेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, समय के अनुसार आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सबोपदेशक के अध्याय 3 में लिखा है, आप हर एक मसीह बाइबल पढ़ते हैं, वहां पे समय लिखा हुआ कि जो भी सृष्टि के नीचे, यानी जो भी पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। इसीलिए जो भी आपके जीवन में आज दुख है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियां लाने वाला है। यदि आज चिंतित हैं, तो परमेश्वर आपको आनंद देने वाला है। यदि आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत चिंतित हैं, आज आप अपने जीवन को लेकर के बिल्कुल भी एकदम नर्वस हो चुके हैं, एकदम आपके जीवन की आपकी आशा टूट चुकी है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धीरज धरना। इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं खुदावंद को कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, आपको आशीषित किया। मैं गवाही से आपको सभी मसीह भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की एक गवाही है, जो कि एक बहन के जीवन में ऐसी क्या घटना घटती है, उसके पूरे घर को एक शैतान ऐसा परेशान करता था। शैतान, जो कि शैतान का नाम आप जानते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं नाम से शैतान। उस बहन के जीवन में वो हमें इंस्टाग्राम पर जाकर जब मैसेज करते हैं, तब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या करते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं कि सर जो भी शैतानी ताकत थी, हमारा जो सिर दर्द कर रहा था, हमारे चक्कर आ रहे थे, जो हमारे पांव दर्द कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैंने उससे बोला कि बहन आप भी प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुआ है और आपको ब्लेसिंग किया है, तो आपके घर की ब्लेसिंग जाने ना पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी जाती नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करती। क्योंकि यदि जिस तरीके हमें भोजन करते हैं अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन हाथों को मजबूत करने के लिए, शरीर को बेहतर करने के लिए, मांसपेशियों को बेहतर रखने के लिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, खाना खाते हैं, अच्छी तरीके से भोजन करते हैं, उसी तरीके हमें अपना जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र आत्मा हमारे दिल में, यानी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो ब्रेन होता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपके हृदय में परमेश्वर वो प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। यदि आज हमारा जो आत्मिक जीवन है, उसमें यदि हम अपने आप को बदलाव नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से प्रार्थना नहीं करते, जिस तरीके हम बॉडी के लिए अपने भोजन को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके आत्मिक जीवन के लिए हमें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना होगा, उसके वचन को ध्यान से सुनना होगा। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, इतना फोन करते, इतना कॉल्स करते हैं कि हम फोन रिसीव ही नहीं कर पाते। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप फोन करिए, कॉल्स करिए, लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तभी कॉल करिए, नहीं तो अन्यथा आप व्हाट्सएप उसी नंबर पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए ताकि हम सभी लोगों के वचन को जो भी भेजना चाहते हैं, गवाही को भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। और जो भी कोई जिस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से आप जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, वहां पे बहुत सारे लोग आपके लिए मिल करके प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना होगा, दुख में धीरज हमें धरना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा हुआ है कि तुम दुख में धीरज धरना। इसलिए लिखा हुआ है याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर ने क्या यहाँ पे कहा है कि हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो।
देखो किसान पृथ्वी का बहुमूल्य फल है। परमेश्वर का वचन कहता है फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। जैसे किसान होता है, आपने देखा होगा इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो वर्षा का इंतजार करते हैं ना, उसके बस में तो नहीं है। उसी तरीके आपका दुख आपके बस में नहीं है, आपकी चिंताएं आपके बस में नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम धीरज धरो। जिस तरीके से पहले वर्ष से लेकर के अंत तक जो जिस तरीके से वो किसान वेट करता है, इंतजार करता है बारिश होने के लिए, उसी तरीके आपका भी इंतजार करना होगा कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसको मैं धीरज धर रहूंगा, मेरे अंदर पेशेंस रहेगा, ताकि पेशेंस ही रख सकते हैं, भरोसा ही रख सकते हैं, विश्वास है, धीरज ही हम रख सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज्ञा दे सकते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाएगी। जिस तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि पर बारिश होने के लिए, ठंडी मौसम, गर्मी मौसम के लिए परमेश्वर ने समय अनुसार डिसाइड किया है, उसी तरीके जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में चिंताएं हैं, आपके जीवन में मुश्किलें हैं, उसको परमेश्वर ने डिसाइड किया। जिस तरीके मैंने आपको पहले भी बताया, सबोपदेशक अध्याय 3 को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, वहां पर पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय के अनुसार कुछ नहीं हो सकता है, समय के ही अनुसार मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है जब वर्षा होने तक धीरज वो अंतिम तक रखता है एक किसान होकर के, तो आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है कि परमेश्वर तो बारिश करेगा, परमेश्वर तो हमें आशीष देगा, हमारे घर में बरकत देगा, हमारी खेती में बरकत देगा, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, सभी लोग अंत तक धीरज धरे रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। आगे जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 8 में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम भी अपने अंदर धीरज धरो, क्योंकि प्रभु का आगमन का समय वो निकट आ गया है। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो आप आज्ञा दीजिए हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए। खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया, आपको आशीष देने के लिए आया। इस सृष्टि पर, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है, मैं अपने जिस तरीके से अब्राहम और इसहाक के जीवन के बारे में आप जब देखते हैं, तो अब्राहम क्या परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है, अपने बेटे को इसहाक को ले जाकर के जंगल में वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए जब वेदी पे लटा देता है, तो परमेश्वर ने मना किया कि नहीं, जिस तरीके से मैंने अपने बेटे के प्राण को, अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे, अपने बेटे का बलिदान किया, उसके लहू को बहाया है। अब दूसरा और कोई लहू नहीं बहाएगा। जो उसके नाम से प्रार्थना करेगा, जो उसके नाम से उसकी आज्ञा को मानेगा, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है वो तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका धन्यवाद चाहिए। आपकी परमेश्वर क्या चाहता है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर भी देखे कि हाँ तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के थे पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में, जो कि थॉमस हमारे इंडिया में, हमारे भारत में आकर के सुसमाचार को फैलाया। लेकिन उसको किस तरीके से मारा गया था? बहुत बेरहमी से मारा गया था, उसको काटा गया था, उसको मारा गया था, उसको फेंक दिया गया था। देखिए कितनी बड़ी दर्दनाक मौत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आशु समाचार पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है, केवल 12 शिष्यों की वजह से, 12 चेलों की वजह से। 12 में से केवल 11 ही शिष्य थे, क्योंकि एक तो उसी वक्त जब प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, उसके बाद वो जो था उसने अपने आप को उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसने अपने आप को खत्म कर लिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर से कुछ चंद रुपयों के लिए परमेश्वर से किस तरीके से
वो क्या करता है, परमेश्वर को धोखा देता है। परमेश्वर नहीं धोता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा है जो उसके जीवन में, जो परमेश्वर ने लिखा था वो उसके जीवन में हुआ है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से थोमा ने यहाँ हमारे इंडिया में सारे प्रसार को किया है, उसी तरीके आज हमें भी प्रसार करना है। एक व्यक्ति ने, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजों ने इस सृष्टि पर यानी भारत में प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर के आए। नहीं मेरे भाई बहनों, ये 300 एडी की बात है, 300 एडी ईसा पूर्व की बात है। तब अंग्रेज कब आते हैं? आज से 40 से 50 साल, 100 साल पहले, आप समझ सकते हैं। तो 300 और आज से ये 1900 क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो आज से बहुत साल, 100 साल पहले, 150 साल पहले यहाँ पे अंग्रेजी लोगों का शासन था। क्या उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस सृष्टि पर नहीं हुआ था? धरती सृष्टि पर हुआ था, इस पृथ्वी पर हुआ था। इसीलिए आज हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। हमें धीरज धरना चाहिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने धीरज धरा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें भी होते थे, भटक जाते थे, छोड़ देते थे प्रभु यीशु मसीह को, फिर आते थे, फिर प्रभु यीशु मसीह उनको स्वीकार करते थे, उनको बताते थे तो तुम ये करो, ऐसे चलो, वैसे चलो, परमेश्वर का वचन सिखाते थे। इसीलिए आज हमें धीरज धरना, हमें हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आज हमें जानना है, आज हमें सीखना है, आज हमें समझना है। तो मेरे प्रियो, आपको भरोसा रखना होगा, आपका विश्वास करना होगा। एक वचन में यहाँ पे और पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, हे मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर वचन कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना ठहराया जाए। देखो हाकिम द्वारा खड़ा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातों को जानो और दुख उनके सामने प्रकट करो कि वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धीरज धरो, अंत तक परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप हमसे कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुओं के सामने, अपने जो आपके अगुए हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको बताते हैं, उनकी आज्ञा को, उनकी बातों को आपको मानना होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तो आपको वो प्रार्थना करना होगा। हम आपसे कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनिए, तो आपकी इस आज्ञा को मानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, जितने भी अगुए हैं, जितने भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले हुआ करते थे, उन्होंने आज्ञा दी दूसरों को कि मेरे बताए अनुसार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं वो आपको सिखाता हूं, उस आज्ञा को आपको मानना होगा, उसी तरीके आपको चलना होगा। तब जाकर के विशाल भारत में, अखंड भारत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हुआ। तो आज हमें विश्वास रखना है और धीरज धरना है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेसिंग करेगा, बहुत ढेर सारा आशीष परमेश्वर आपको देगा। इसलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं हमेशा की तरीके फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले प्रार्थना करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखे। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय पे हाथ रखें। जहां भी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, वहां पर हाथ रखें और आज्ञा देंगे यीशु नासरी के नाम से, वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, आज हमें आप श्वास देने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाले पिता आप हैं। हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, जितने लोग इस समय बीमार पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो इस प्रार्थना को रिसीव करते, उनके मन में, उनके हृदय में यदि आज परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसके यीशु नासरी के नाम से यदि वो आज्ञा देते हैं, तो आपके जीवन की हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके प्रकार की जो भी किसी प्रकार की परेशानियां हैं आपके जीवन से, वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, कि आप आज आज्ञा देने वाले हैं। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत को अपने घर से भगाने वाले हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके हर एक प्रकार के बंधन टूटने वाले हैं। हर प्रकार के कर्जे, जो आप कर्जे से मुक्त होना चाहते
चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। जिनका वीजा नहीं लग रहा है यीशु नासरी के नाम से उनके वीजा लगे पिता परमेश्वर। जिनके कार्य नहीं हो रहे हैं पिता परमेश्वर उनके कार्य हो यीशु नासरी के नाम से। जिनके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है, 1 से 2 बार ट्राई कर चुके, बिजनेस 3 बार कर चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन अब होना फेल होना पाए पिता परमेश्वर। उनको ज्ञान दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, उनको समझ दीजिए, उनको ताकत दीजिए, उनको हर तरीके से आप उनको परिपूर्ण करिए, क्योंकि पिता आप वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आपके बच्चे इस समय आज प्रार्थना करते हैं पिता, अपने घुटने को टेक करके आपके सामने प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज उनको आप आशीषित करें, उनको बरकत दें, उनके घर में बरकत दें यीशु नासरी के नाम से। आज उनके बच्चों को संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखिए, विश्वास करिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। आप परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करने के लिए आप जहां भी कहीं भी इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल घड़ी में आप अपने घर में बैठे हैं या किसी बात को लेकर के आपको मन में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के बंद मार्ग आपके खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करें क्या ना करें, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला, आपको आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपनी हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, बीमारियों के नाम, यदि आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, तो उसके नाम को लेकर के आप आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। उस बीमारी का नाम लेकर के आप आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से, दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना के द्वारा आपने जो आज्ञा दी है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आप जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कलीसिया को ज्यादा से आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको परमेश्वर के वचनों के माध्यम से और परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी लड़ाई और झगड़े के लिए, जो भी किसी प्रकार के आप में घर में चिंताओं में, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो खुदा आपको सुरक्षित रखेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होगा परमेश्वर पर डालिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि चिंता मत करना, डोंट वरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देख रेख, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आज मैं लाखों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को मैंने जीवन दिया है। आज बहुत भारी मात्रा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत भारी मात्रा में, कोई सी गिनती नहीं है, इसे कोई सीमा नहीं है। कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से मांगते हैं दुआ। इसीलिए आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए, प्यार करिए और अंत तक हमेशा प्रार्थना को ग्रहण करा करिए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। यदि किसी के पास समय नहीं रहता तो मेरे प्रियो, आप पहले ही वीडियो को ना देखें या फिर पहले ही प्रार्थना को चालू ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। यदि आपने चालू कर दिया तो आपको अंत तक ग्रहण करना होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छू सकता है, आपको ब्लेसिंग कर सकता है। पता नहीं आपकी बात कौन परमेश्वर तक पहुंच सकती है, आपकी बातें आपके मन से क्या निकल सकता है, कब आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, मेरी चिंता है, कब आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावन से मैं प्रार्थना करूंगा, इसीलिए आपको अंत तक हमेशा प्रार्थना ग्रहण करना है। आप या इस चैनल के माध्यम से करिए, फिर या और चैनल के माध्यम से करिए, लेकिन अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, यदि कोई डोनेशन या दान भेजना चाहता, जितने ही मसीह भाई बहन, बहुत सारे मसीह भाई बहन सरम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनको बरकत
बरकत दे, उनको आशीष दे, उनकी हर एक चीजों में परमेश्वर उनको संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास कुछ हो आप दान करिए, डोनेशन करिए, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा आशीष देगा। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उनके जीवन को छुए, उनको ब्लेसिंग करे, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के परमेश्वर आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। खुदावंद से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको परमेश्वर सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।